हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक्सरसाइज 9.1 इसका क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग करेंगे। और यहां पे देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the rope if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। क्वेश्चन में समझ में आ रहा है? देखिए फिगर भी दे दिया आपको यहाँ पे। तो बोल रहा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। यही है रोप। मैं इसको इसी ग्राफ में मैं आपको बता देता हूँ। ये है मेरी रोप, ठीक है ना। ये जो एसी है ये मेरी क्या है, रोप है, ठीक। इस ग्राफ में विच इज टाइटली स्ट्रेट एंड टाइट फ्रॉम द टॉप। तो इसका एक इंड जो है, एक ये पोल है ए बी, और यहां से इस ए इंड पे, मतलब टॉप ऑफ द पोल, इसका इस रोप का एक इंड यहाँ पे टाइट किया गया है और दूसरा इंड जो है इस ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है मेरा, पीसी मेरा क्या है, ग्राउंड है, ठीक है ना। सो ग्राउंड पे जो है सी इंड जो है इसको टाइट किया गया है, ठीक। तो एक इंड जो है, एक ऊपर एक पोल है उसके टॉप पे, और दूसरा जो है इंड जो है ग्राउंड पे, वहां पे टाइट किया गया है, ठीक है ना। अब बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपसे पूछ क्या रहा है, ये ए बी, अगर मैं लिख लूं एच, तो ये हाइट आपसे पूछ रहा है। इफ द एंगल मेड बाई रोप विद द ग्राउंड लेवल इज, अब ये जो रोप है वो कितना एंगल बना रही है ग्राउंड से, 30 डिग्री। सबसे पहली चीज यहाँ पे आप बताएं कि ये जो एंगल 30 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है ना, कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो ध्यान दीजिए, हालांकि यहाँ पे तो ऑब्जर्वर की बात किया नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वर है, मतलब जो आर्टिस्ट है, वो यहाँ से टॉप ऊपर की तरफ चढ़ेगा ना, तो अब ये सी बात है, जब सी पे होगा और इस टॉप ऑफ पोल को देखेगा तो ये एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ऑब्जर्वर सी पे होगा शुरू में और दूसरा एंड जो है यहाँ पे है, इसी पे यहाँ पे पहुंचना है उसको, इस पोल पे। तो अब ये सी बात है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। क्यों? क्योंकि वो ऊपर की तरफ देखेगा, ठीक है। अब आपसे ये हाइट पूछ रहा है, सबसे बेसिक क्वेश्चन था। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन। लेट AC be the rope be the rope and AH ना, सॉरी AB दिस इज इक्वल टू, मैंने H ले लिया, be the height of the pole, ठीक है ना, of the pole। गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो पूरा सिस्टम है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। हमें हाइट चाहिए, ध्यान दीजिए, हाइट चाहिए। और यहाँ पे हमें ये जो डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है कि पोल के बॉटम से अगर सी पॉइंट है ना, ये डिस्टेंस ये नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, ये हाइट। तो हाइट है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, याद करिए मैंने आपको बोला था, ये मेरा AC तो हाइपोटेन्यूज होगा हमेशा, जहां 90 डिग्री बनता है उसके अपोजिट साइड क्या होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेन्यूज। और जो एंगल दिया होता है तो हाइपोटेन्यूज से जो एडजेसेंट साइड होती है उस साइड को हम क्या बोलते हैं, बेस, मतलब वही बेस होता है। तो यहाँ पे ये बेस है, ये मेरा क्या है, बेस, जो थ्योरी में हमने सीखा था। तो ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है, और ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर, जो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल में बताया था। तो हमें क्या चाहिए, रिलेशन। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो ऐसा कुछ रिलेशन बताइए जिसमें परपेंडिकुलर और हाइट आते, सॉरी हाइपोटेन्यूज आते हैं। तो याद करिए फार्मूला, P भूखा प्यासा हम हैं बिंदास, यही ना। तो यहाँ पे P और H में जो रिलेशन आ रहा है वो ये पहला रिलेशन है,
और ये होता क्या था, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। हमें क्या पूछ रहा है, पी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, साइन का, और साइन 30, यहाँ पे थीटा क्या है 30। तो चलिए अब मैं वहीं पे लिखता हूं, सो इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल नाम दे देता हूं मैं ए बी सी साइन 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर मेरा क्या है, ए बी बाई हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है, ए सी। ए बी को मैंने माना हुआ है एच, और ए सी क्वेश्चन में आपको दिया है 20 मीटर्स। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो आंसर क्या होगा, चलिए, सो यहां से दिस विल इंप्लाई h इक्वल टू 20 इंटू साइन 30 डिग्री। आप चाहते तो साइन 30 की वैल्यू यहीं पे रख सकते थे। अब ये बताइए साइन 30 की वैल्यू क्या होती थी, याद करिए, तो क्या होता था 1/2। इसको करेंगे तो 2 से 20 को कैंसिल करिए तो क्या आ जाएगा 10। तो मेरी हाइट क्या आ गई, 10 मीटर। ये आपका आंसर हो गया कि हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर्स। कितना आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट कितना आसान था। अब चलिए क्वेश्चन सेकेंड पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सेकेंड को मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। ये बहुत आसान है, ऐसा ही कुछ बनेगा फिगर, इसमें फिगर आपको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन जो बोल रहा है मैं पढ़ता हूं, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैं होमवर्क दूंगा और यहां से आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप करेंगे। मैं हिंट दे देता हूं इसमें, अच्छा ठीक है, आप ट्राई करिएगा और ट्राई करके आइएगा, नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। होपफुली क्वेश्चन नंबर 1 का जो एफर्ट था, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बेसिक, आपके पास पहुंच पाया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।